हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। दोस्तों, आज के वीडियो में करेंगे हम ग्राफ थ्योरी की दो मार्क्स की डेफिनेशन जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। सबसे पहले डेफिनेशन हमारी वाक की डेफिनेशन है इन ए ग्राफ जी ए वाक फ्रॉम वर्टेक्स वी नॉट टू वी एन इज ए फाइनाइट अल्टरनेटिंग सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस सच दैट वी आई माइनस वन एंड वी आई आर एंड पॉइंट ऑफ द एज ई आई। जो वी आई माइनस वन और वी आई है वो क्या हमारे एंड पॉइंट है एज ई आई के। और द ट्रिवियल वाक फ्रॉम ए वर्टेक्स वी टू वी कंसिस्ट ए सिंगल वर्टेक्स। हमारी ट्रिवियल वाक क्या होगी, यानी कि हमारे पास एक सिंगल वर्टेक्स होगा, उसके पास एक भी एज नहीं होगी, तो उसे बोलेंगे हम ट्रिवियल वाक। वाक की डेफिनेशन क्या होगी? वाक की डेफिनेशन ये होती है कि हमारे पास एक फाइनल पॉइंट होगा, एक हमारे पास इनिशियल पॉइंट होगा, और ये हमारा कोई वर्टेक्स है V1, ये हमारा वर्टेक्स है V2। इनको जो लाइन ज्वाइन करती है वो होती है हमारी एजेस, और इसमें हमारे एजेस और वर्टेक्स रिपीट हो सकते हैं एज वाक के अंदर। वाक की डेफिनेशन क्या होगी? इसमें फाइनल पॉइंट होगा, इसमें इनिशियल पॉइंट होगा, और इसमें वर्टेक्स और एजेस हमारे रिपीट होंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है V0 E1 V1 E2 Vn-1 En Vn। यानी जो वी वाली टर्म है ये हमारी वर्टेक्सेस को डिनोट करती हैं, और ई वाली जो टर्म है वो हमारी एजेस को डिनोट करती हैं। या तो आपको एग्जाम्पल ऐसा मिल सकता है या आपको एग्जाम्पल ऐसा मिल सकता है। एग्जाम में किसी प्रकार से आपको क्वेश्चन मिल सकता है, इस फॉर्म में भी इस फॉर्म में भी, तो दोनों ही सेम ही है। उसके बाद आता है पाथ। इन ए ग्राफ जी ए पाथ फ्रॉम द वर्टेक्स वी नॉट टू वी एन इज ए वाक दैट डज नॉट कंटेन ए रिपीटेड एज। क्या समझे कि इसमें क्या जो वर्टेक्स है वी नॉट हमारा इनिशियल रहेगा, वी एन हमारा फाइनल रहेगा, और ये हमारी एक वाक है दैट डज नॉट कंटेन रिपीटेड एज। इसमें क्या होगा, एज हमारे रिपीटेड नहीं होंगे। ठीक है, तो इसका जो एग्जाम्पल होगा वो इस प्रकार होगा V0 V5 V2 V3 V4 V2 V1। तो इसके अंदर जो हमारी एजेस हैं वो रिपीट नहीं है, तो एजेस को हमने नहीं लिखा है, ओनली वर्टेक्स को लिखा है जो हमारे रिपीट हो सकती हैं। तो जैसे कि V2 और V2 ये दो वर्टेक्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं, तो वो क्या होगा, हमारा पाथ होगा। पाथ की डेफिनेशन क्या है? इसमें हमारे एज हैं वो रिपीट नहीं होंगे, वर्टेक्स हमारे रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है सिंपल पाथ। ये कहता है फ्रॉम V0 टू Vn। V0 हमारा इनिशियल, Vn हमारा फाइनल, इज ए पाथ दैट डज नॉट कंटेन ए रिपीटेड वर्टेक्स। इसमें क्या होगा, रिपीटेड वर्टेक्स नहीं होगा, एंड आल एजेस एंड वर्टिसेस आर डिस्टिंक्ट। और एजेस और जो वर्टिसेस होंगे वो डिस्टिंक्ट होंगी। तो जो हमारा एग्जाम्पल होगा वो इस प्रकार होगा V5 V4 V2 V1। ना तो इसके अंदर हमारे एज रिपीट है, ना इसके अंदर हमारी वर्टेक्स रिपीट है, तो ये होगा हमारा सिंपल पाथ। अब आता है क्लोज्ड वाक। ए वाक इन ए ग्राफ जी दैट स्टार्ट एंड एंड एट द सेम वर्टेक्स। यानी कि एक ये हमारा कोई ग्राफ है, ये हमारा कोई वर्टेक्स है, तो ये क्या हमारा फाइनल और एंड पॉइंट होगा किसका, एक ग्राफ का। ठीक है, ये हमारा कोई ग्राफ बना है, तो जो हमारा जो वर्टेक्स है वो क्या है, इसका फाइनल और एंड पॉइंट है, तो उसे बोलेंगे हम क्लोज्ड वाक। क्लोज्ड का मतलब होता है कि वो क्लोज्ड है। ठीक है, ये होता है हमारा क्लोज्ड बॉक्स। इसका एग्जांपल होगा V0 E1 V1 E2 V0। इसमें क्या होगा, फाइनल और इनिशियल जो पॉइंट होगा वो सेम रहेगा, या कह सकते हैं फाइनल और इनिशियल जो वर्टिसेस होंगे वो हमारे सेम रहेंगे, एक ही रहेगा। वो होती है हमारी क्लोज्ड बॉक्स। उसके बाद आता है सर्किट। ए क्लोज्ड वाक दैट डज नॉट कंटेन ए रिपीटेड एज। यानी क्लोज्ड वाक क्या होगा, सर्किट क्या होगा, ए क्लोज्ड वाक दैट डज नॉट कंटेन ए रिपीटेड एज, जिसमें एज रिपीट नहीं होंगी, उसे बोलेंगे सर्किट। वेयर V0 = Vn। इसका मतलब क्या है, जो हमारी फाइनल और इनिशियल जो वर्टिसेस होंगे वो हमारे इक्वल रहेंगे, और एजेज हमारी डिस्टिंक्ट रहेंगी। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल होगा V0 E1 V1 E2 V2 Vn-1 En Vn, और V2 V3 V4 V5 V2। इसमें क्या है, हमारी फाइनल और इनिशियल वो क्या है, वर्टेक्स हैं, वो सेम रहेंगी, और लेकिन जो हमारी एजेज हैं वो डिस्टिंक्ट रहेंगी। जब हम बात करते हैं एजेस डिस्टिंक्ट की और एग्जाम्पल इस प्रकार लेते हैं, तो इसमें हम एजेस को नहीं लिखते हैं, क्योंकि हमें पता है एजेस हमारे डिस्टिंक्ट हैं, तो एजेस को नहीं लिखा है, ओनली वर्टिसेस को लिखा है, ताकि हम ये समझ सकें कि हमारा जो इनिशियल है और जो फाइनल है वो सेम रहेगा, और बाकी हमारी जो वर्टिसेस हैं वो रिपीट नहीं होंगी। ठीक है, उसके बाद आता है सिंपल सर्किट। इज ए सर्किट दैट डज नॉट हैव एनी अदर रिपीटेड वर्टेक्स एक्सपेक्ट द फर्स्ट एंड लास्ट। ये कह रहा है कि हमारे पास कोई ग्राफ है और उसके अंदर हमारे जो रिपीटेड वर्टेक्स हैं, यानी कि जो वर्टेक्स होंगे वो रिपीट नहीं होंगे फर्स्ट और लास्ट को छोड़ करके। देखो, ये हमारी कोई फर्स्ट है, ये हमारी लास्ट है, तो ये दोनों वर्टेक्सेस हमारी सेम रहेंगी, और ये जो बाकी की रहेंगी वो हमारी
डिफरेंट रहेंगी, यानी कि फर्स्ट और लास्ट सेम रहेंगी और बाकी सभी डिफरेंट रहेंगी। तो इसका एग्जांपल होगा V3 V4 V5 V6 V3। इसके अंदर क्या एजेस हमारी क्या है, डिस्टिंक्ट हैं, लेकिन जो वर्टिसेस हैं वो भी डिस्टिंक्ट हैं फर्स्ट और लास्ट को छोड़ करके। तो ये होता है हमारा सिंपल सर्किट। उसके बाद आता है हमारा डिस्क्रीट ग्राफ। डिस्क्रीट ग्राफ है क्या है हमारा, ए ग्राफ विद एन वर्टिसेस एंड नो एजेस, यानी कि ऐसा ग्राफ जिसमें हमारे पास एन वर्टिसेस हों, एज हमारी जीरो हों, उसे बोलते हैं हम डिस्क्रीट ग्राफ। इसको डिनोट करते हैं हम डी एन से। एन हमारे वर्टिसेस रहते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर 1 2 3 वर्टिसेस हैं, इसमें एक भी एज नहीं है तो ये D3 होगा। इसमें हमारे 2 वर्टिसेस हैं तो इसको D2 डिनोट करेंगे। इसमें 4 वर्टिसेस हैं तो D4 से डिनोट करेंगे। यानी कि डिस्क्रीट ग्राफ में एक भी एज हमारी नहीं होगी, ओनली एन वर्टिसेस होंगे। उसके बाद आता है कंप्लीट ग्राफ। कंप्लीट ग्राफ को डिनोट करते हैं KN से। ये होता है हमारा एवरी वर्टेक्स इन ए जी इज ए कनेक्टेड टू एवरी अदर वर्टेक्स इन जी। जी का मतलब होता है ग्राफ, यानी एवरी वर्टेक्स इन ए ग्राफ जी इज कनेक्टेड टू एवरी अदर वर्टेक्स इन ग्राफ। देखो जैसे कि हमारे पास 2 वर्टिसेस हैं, ठीक है। तो ये क्या, ये वर्टेक्स हमारी इससे कनेक्ट है, ये वर्टेक्स इससे कनेक्टेड है, ठीक है। एक एग्जांपल ये है, ये वर्टेक्स हमारी इससे कनेक्टेड है, ये वर्टेक्स हमारी इससे कनेक्टेड है, यानी कि जो एज हम लेंगे और जो हमारा ग्राफ होगा वो हमारी जो वर्टेक्स है वो सभी वर्टेक्स के साथ कनेक्टेड होगी। वो क्या होगा, हमारा कंप्लीट ग्राफ होगा। जैसे कि इस ग्राफ में हमारे पास क्या है, 3 वर्टेक्स हैं 1 2 3। तो हमारा जो ये वर्टेक्स है वो इसके साथ भी कनेक्ट है, इसके साथ भी कनेक्ट है, यानी कि सभी जो वर्टेक्स होंगे वो आपस में दूसरे वर्टेक्स के साथ कनेक्ट होंगे। वो होगा हमारा कंप्लीट ग्राफ। अब आता हमारा रेगुलर ग्राफ। रेगुलर ग्राफ होता है इफ़ एवरी वर्टेक्स हैज सेम डिग्री। क्या समझे, एवरी वर्टेक्स हैज सेम डिग्री, यानी कि हमारे जो ग्राफ के अंदर वर्टेक्स होंगे, देखो जैसे हमारे पास ये ग्राफ है, ठीक है, और ये हमारा इसके अंदर 4 वर्टिसेस हैं, ये हमारा 1 2 3 4, ठीक है, यानी कि V1 V2 V4 V3, ये क्या हमारी वर्टिसेस हैं, V1 V2 V3 V4। अब हम एजेस चेक करेंगे। एजेस का मतलब क्या होता है, जैसे हमारा V1 है, V1 से जितनी एज हमारी निकल रही है वो उसकी डिग्री होगी। तो V1 की डिग्री भी 2 होगी, V2 की डिग्री भी 2 होगी, यानी सभी की डिग्री क्या सेम रहेगी। तो इसकी डेफिनेशन थी इफ़ एवरी वर्टेक्स हैज सेम डिग्री। अगर सभी वर्टेक्स की डिग्री सेम होगी तो वो क्या होगा, रेगुलर ग्राफ होगा। अब एक हमारा एक नोट है, उसको याद करना है कि कंप्लीट ग्राफ इज ऑलवेज रेगुलर। जो हमारा कंप्लीट ग्राफ होता है वो रेगुलर होता है, बट रेगुलर ग्राफ नोट नीड बी कंप्लीट। ये जरूरी नहीं है कि जो हमारा रेगुलर ग्राफ हो वो कंप्लीट हो। ये 2 नंबर में पूछी जा सकती है डेफिनेशन। उसके बाद आता है हमारा वाइपरटाइट ग्राफ। ये क्या होता है, इफ़ इट्स वर्टिसेस वी कैन बी पार्शियन इनटू 2 सबसेट्स M एंड N। इसका मतलब क्या है, सच दैट ईच एजेस ऑफ G कनेक्ट्स ए वर्टेक्स ऑफ M टू ए वर्टेक्स ऑफ N। देखो ये कह रहा है कि हमारे पास वर्टिसेस हैं, जैसे कि हमारे है ये वाली वर्टेक्स है हमारे पास V1 V2, ठीक है। ये हमारी है PQR। तो ये कह रहा है कि जो हमारे पास ये वर्टिसेस हैं V1 V2, यानी V1 और जो V2 हैं ये तो है हमारी M की, PQR है हमारी N की, ठीक है। ये हमारी M की वर्टिसेस हैं, ये हमारी N की वर्टिसेस हैं। तो जो हमारी M की वर्टिसेस होंगी वो N की हर वर्टिस के साथ कनेक्ट होगी, यानी कि जो V1 होगी वो PQR से कनेक्ट होगी और जो V2 होगी वो भी हमारी PQR से कनेक्ट होगी। तो इसका मतलब क्या है, जो एन के जो वर्टिसेस होंगे वो एन के सभी वर्टिसेस के साथ कनेक्ट होंगे, पार्शियल होंगे, उसे बोलते हैं वाइपरटाइट ग्राफ, ठीक है। तो जैसे ये ग्राफ है, इसके पास 3 वर्टिसेस हैं, इसके पास भी 3 वर्टिसेस हैं, ये हमारे एन की हैं, ये हमारी एम की मान लेते हैं। तो ये क्या होगी, ये हमारी जो वर्टिस है वो इन तीनों से कनेक्ट होगी, ये भी तीनों से कनेक्ट होगी, ये भी तीनों से कनेक्ट होगी। वो होता है हमारा वाइपरटाइट ग्राफ। उसके बाद आता है सर्कुलर लेडर ग्राफ, ठीक है। A graph consisting of 2 concentric n cycles in which each of the n pair of the corresponding vertices is joined by one edge denoted by CLN। ये क्या कहता है, ए ग्राफ कंसिस्टिंग ऑफ 2 कंसेंट्रिक n साइकिल्स। ये हमारा क्या है, 2 कंसेंट्रिक्स है और क्या है n साइकिल का मतलब है यहाँ पर क्या वर्टेक्स। जैसे कि इसमें हमारे क्या 2 वर्टेक्स हैं तो ये हमारा 2 साइकिल होगा। इसमें क्या हमारा 4 वर्टेक्स हैं तो ये हमारा 4 साइकिल होगा। इन विच ईच ऑफ n पेयर ऑफ द करस्पॉन्डिंग वर्टिसेज इज जॉइन बाई एन एज
और इसको डिनोट करते हैं हम CLN से। करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है 1 1, जैसे कि ये हमारा क्या है, इसके साथ जॉइन है, ये हमारा क्या है, इसके साथ जॉइन है, तो ये क्या होगी 1 1 करस्पॉन्डेंस होगी इनके बीच में। अब इसके अंदर हमारे पास कितनी थी 4 वर्टेक्स हैं, तो और जो हमारा दूसरा सर्कल है उसके पास भी 4 है, तो हमारा 1 1 करस्पॉन्ड होगी इनके बीच में, वो था हमारा सर्कुलर लेडर ग्राफ। उसके बाद आता है हमारा वकेट। वकेट को डिनोट करते हैं VN से। ये क्या है, ए ग्राफ कंसिस्टिंग ऑफ ए सिंगल वर्टेक्स हैविंग एन लूप्स। सिंगल वर्टेक्स को डिनोट करते हैं हम डॉट से। ये हमारा पॉइंट है, ये होती है सिंगल वर्टेक्स, यानी कि ये हमारा वर्टेक्स है और उसके पास क्या होंगी एन लूप होंगी। ये क्या हमारी लूप बनती हैं, तो ये हमारे 2 लूप बनी है इसके अंदर हमारी 4 लूप बनी है, इसके अंदर हमारी 1 लूप है, इसके अंदर 5 लूप है। तो एक ऐसा ग्राफ जिसमें हमारा एक सिंगल वर्टेक्स होगा लेकिन लूप हमारी कितनी भी हो सकती हैं, उसे बोलते हैं वकेट। उसके बाद आता है डाइपोल, यानी एक ग्राफ हैविंग 2 वर्टिसेस एंड एन एजेस जॉइनिंग देम। इसका मतलब क्या है, हमारे पास इसमें 2 तो वर्टेक्स होंगे, बस क्या होंगे 2 वर्टेक्स होंगे, लेकिन जो एजेस होंगी वो n होंगी। जैसे ये 2 वर्टेक्स हैं तो इसमें कितनी एज है 3 एज है, ये हमारे पास 2 वर्टेक्स हैं तो इसमें 2 एज हैं, ये हमारे पास 2 वर्टेक्स हैं तो इसमें क्या है 5 एजेस हैं। यानी कि यहाँ पर जो वर्टेक्स होंगे डाइपोल के अंदर वो 2 रहेंगे, लेकिन जो एजेस होंगी वो n होंगी, यानी कितनी भी हो सकती हैं। उसके बाद आता है हमारा साइक्लिक ग्राफ। साइक्लिक ग्राफ क्या कहता है, उसको डिनोट करते हैं हम CN से। ए साइक्लिक ग्राफ इज ए सिंगल वर्टेक्स विद ए सेल्फ लूप सी विद, जिसमें हमारा क्या होगा जितने हमारे पास वर्टेक्स होंगे उतने हमारे पास एजेज होंगे, उसे बोलते हैं हम साइक्लिक ग्राफ। यानी कि ये हमारा क्या 1 वर्टेक्स है तो 1 एज, अगर हमारे पास 2 वर्टेक्स हैं तो इसमें 2 एज है, अगर हमारे पास 4 वर्टेक्स हैं तो 4 एज होंगी। यानी कि साइक्लिक ग्राफ क्या होता है, एक ऐसा ग्राफ जिसमें हमारे पास जितने हमारे पास वर्टेक्स होंगी उतनी उसके पास एजेज होंगी, वो होता है हमारा साइक्लिक ग्राफ। आशा है दोस्तों आपको डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई होंगी। यदि आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,